नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो सदियों से इस गांव के लोगों के दिलों में डर बनकर बसी हुई है। ये कहानी है उस बरगद के पेड़ की, जहां रात के अंधेरे में एक चुड़ैल अपने शिकार का इंतजार करती है। कहते हैं, जिसने भी इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत की, वो वापस कभी नहीं लौटा। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस गांव में, जहां एक समय राजेश नाम का युवक इस डरावनी हकीकत का सामना कर चुका है। क्या हुआ था उस रात? क्यों हर कोई इस पेड़ से दूर रहता है? और क्या सच में चुड़ैल आज भी वहां है? तो चलिए, तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर पर मेरे साथ। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों के बीच बसा था, एक पुराना और भयानक बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के लोगों के लिए हमेशा से डर का प्रतीक था। वहां के बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में निकलती और किसी को भी अपना शिकार बना लेती जो उस पेड़ के पास भटक जाता। पीढ़ियों से यह कहानी गांव में सुनाई जा रही थी और लोगों ने इस पेड़ के पास जाने से बचने का रिवाज बना लिया था। राजेश, जो गांव का एक नौजवान लड़का था, हमेशा इन कहानियों को बकवास समझता था। उसे लगता था कि ये सब बस लोगों के मन के डर हैं और कुछ नहीं। उसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। ये सब पुरानी कहानियां हैं, डराने के लिए, वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था। एक दिन जब राजेश का अपने पिता से झगड़ा हुआ, तो गुस्से में वह घर से बाहर निकल गया। वह बिना सोचे समझे जंगल की ओर चल पड़ा और जब उसने खुद को बरगद के पेड़ के पास पाया, तो उसे एहसास हुआ कि वह उस भयानक जगह पर पहुंच गया है जिसके बारे में लोग कहते थे। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वह इन बातों को सिर्फ गप समझता था। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था और उसके चारों ओर घना अंधेरा था। बरगद का पेड़ विशाल और पुराना था, जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थीं। शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं, जैसे किसी प्राचीन दैत्य के पंजे हों। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही राजेश पेड़ के करीब पहुंचा, उसे अचानक ठंडक का एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी जले हुए चीज की। वह इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। राजेश! राजेश ठिठक कर रुक गया। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद उसका वहम है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ा, लेकिन आवाज फिर से आई। राजेश! इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा होकर उसे पुकार रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके कदम वहीं रुक गए। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसकी नजरें पेड़ की जड़ों पर पड़ी, उसे एक औरत की आकृति दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी में थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। उसकी त्वचा सफेद थी और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। राजेश को एहसास हो गया कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग कहानियां सुनाते थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी लाल जलती आंखों ने राजेश को जकड़ लिया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजेश की रूह कांप उठी और उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। वह जितना तेज भाग सकता था, उतना तेज भागा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि चुड़ैल की तेज कदमों की आवाज उसके ठीक पीछे आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने पीछे देखा तो शायद वह जिंदा नहीं बचेगा। किसी तरह वह गांव वापस पहुंचा। दरवाजा खोलते ही वह अंदर घुस गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी मां घबराकर उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटा? राजेश कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर मौत की परछाई थी। वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन राजेश अभी भी उस भयानक दृश्य से बाहर नहीं आ पाया था। अगले कुछ दिनों तक राजेश ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसे डर सताने लगा कि कहीं चुड़ैल फिर से उसका पीछा न करे। उसकी आंखें बार बार खिड़कियों की ओर जाती, मानो वह किसी छाया को ढूंढ रही हो। उसने अपने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। गांव के लोग अब राजेश की हालत को लेकर चिंतित हो गए थे। उन्होंने बुजुर्गों से सलाह ली और बुजुर्गों ने गांव के तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि बरगद के पेड़ के पास एक प्राचीन आत्मा बसी हुई है, जो अब चुड़ैल बन चुकी है। वह आत्मा बदला चाहती है और अब तक किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी।
तांत्रिक ने एक विशेष पूजा का आयोजन करने का फैसला किया ताकि चुड़ैल की आत्मा को शांत किया जा सके और उसे हमेशा के लिए उस पेड़ में बांध दिया जाए। अगली रात को गांव के लोग और तांत्रिक बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। राजेश को भी वहां ले जाया गया क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि चुड़ैल की शक्ति तभी कम हो सकती है जब वह उस इंसान के सामने हो जिसे उसने देखा हो। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही तांत्रिक ने पवित्र जल पेड़ की जड़ों पर डाला, जमीन हिलने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और सभी दीपक बुझ गए। हवा में चुड़ैल की चीखें गूंजने लगी। अचानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध और बदले की आग थी। वह सीधे राजेश की तरफ बढ़ी। राजेश की रूह कांप उठी, लेकिन तांत्रिक ने उसे शांत रहने को कहा। चुड़ैल ने जैसे ही राजेश के करीब जाने की कोशिश की, तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और पवित्र धागा चुड़ैल के चारों ओर बांध दिया। चुड़ैल जोर से चिल्लाई और उसकी चीखों ने पूरा गांव हिला दिया। कुछ ही पलों में चुड़ैल की आत्मा उस पवित्र धागे से बंध गई और वह धीरे धीरे जमीन में समा गई। पेड़ की जड़ें फिर से शांत हो गईं और चुड़ैल की चीखें हवा में घुलकर गायब हो गईं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अब चुड़ैल हमेशा के लिए उस पेड़ के अंदर कैद हो गई है और वह अब कभी गांव को परेशान नहीं करेगी। लेकिन राजेश को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। चुड़ैल ने जाते जाते कहा था, मैं फिर लौटूंगी। राजेश के मन में अभी भी वह डर बना हुआ था और उसने तय किया कि वह इस गांव में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। वह गांव छोड़कर दूर चला गया, लेकिन उसके मन में चुड़ैल का डर हमेशा बना रहा। उसे हमेशा लगता रहा कि एक दिन चुड़ैल फिर से लौटेगी और उसे ढूंढेगी। गांव के लोग इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि तांत्रिक की पूजा के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए कैद हो गई है। राजेश भी गांव छोड़कर दूर शहर में बस गया था, लेकिन उसके मन में वो डर हमेशा बना रहा। उसने नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन बरगद के पेड़ की चुड़ैल और उस रात की यादें कभी भी उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाई। कुछ साल बीत गए। राजेश अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उस भयानक रात की छाया साफ दिखाई देती थी। वह खुद को समझाता रहा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से वह जानता था कि वो डर अभी भी जिंदा है। वह अक्सर रात में बुरे सपने देखता, जिनमें चुड़ैल की चीखें उसे फिर से घेर लेती। इसी बीच गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर फिर से गायब होने लगे और बच्चों ने गांव के पास जंगल में सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखने का दावा किया। गांव वालों ने पहले तो इन बातों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब गांव के कुछ युवा लड़के भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, तो लोगों को चिंता होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने हिम्मत जुटाकर राजेश से संपर्क किया। उसने राजेश से आग्रह किया कि वह गांव वापस आकर एक बार फिर से मदद करे, क्योंकि वही चुड़ैल से सीधे सामना कर चुका था। राजेश इस फोन कॉल से घबरा गया। उसने वर्षों से इस डर को खुद से दूर करने की कोशिश की थी और अब यह भयानक सच फिर से उसके सामने आ रहा था। शुरू में राजेश ने साफ मना कर दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और उसे फिर से उस भयानक जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, उसे चुड़ैल की वही चीखें सुनाई देने लगी। उसकी रातें अब और भी बेचैन होने लगी और हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई छाया उसके पास खड़ी हो। आखिरकार उसने हार मान ली। उसके अंदर का डर और बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसने तय किया कि उसे एक बार फिर उस गांव जाकर देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। राजेश गांव वापस लौट आया। गांव में कदम रखते ही उसकी रूह कांप उठी। वही पुराना माहौल, वही डरावना सन्नाटा। लोग अब भी उस पेड़ की तरफ जाने से डरते थे और उस जगह को लेकर चारों ओर भय का माहौल था। गांव के मुखिया ने उसे बताया कि तांत्रिक, जिसने पहले चुड़ैल को कैद किया था, रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। किसी ने उसे आखिरी बार जंगल की तरफ जाते हुए देखा था और फिर वह वापस नहीं लौटा। यह बात सुनकर राजेश का डर और बढ़ गया। अगर तांत्रिक, जिसने चुड़ैल को कैद किया था, अब गायब हो गया था, तो इसका मतलब था कि चुड़ैल फिर से आजाद हो चुकी थी। राजेश ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। वे सभी रात के अंधेरे में मशालें जलाए धीरे धीरे उस भयानक जगह की ओर बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और वातावरण में एक भारीपन आ गया। तभी पेड़ की जड़ों से एक धीमी गहरी आवाज सुनाई देने लगी, तुम वापस आ गए, राजेश।
ये वही आवाज थी जिसे सुनकर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके पैर वहीं जम गए। अचानक पेड़ के नीचे से वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति उभरने लगी। चुड़ैल की आंखें पहले से भी ज्यादा लाल और भयानक थीं और उसकी हड्डियां उभरकर बाहर आ गई थीं, मानो उसकी भूख और भी भयंकर हो चुकी हो। वह सीधा राजेश की तरफ बढ़ी। राजेश को अब एहसास हो गया था कि वह इस बार आसानी से नहीं बच सकता। चुड़ैल की आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने गांव वालों को पीछे हटने के लिए कहा और खुद एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। लेकिन वह जानता था कि छिपने से कुछ नहीं होने वाला था। तभी राजेश को तांत्रिक की सिखाई गई एक बात याद आई। तांत्रिक ने कहा था कि चुड़ैल की आत्मा को सिर्फ तब शांति मिलेगी जब उसे उसके असली कातिल का सामना कराया जाएगा। राजेश को अब यह समझ में आ गया कि चुड़ैल की यह प्रेतात्मा दरअसल किसी बड़े अन्याय की शिकार थी। राजेश ने गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल की असली कहानी जानने की कोशिश की। उसने बहुत खोजबीन की और आखिरकार उसे पता चला कि कई साल पहले उस पेड़ के पास एक औरत की हत्या कर दी गई थी। उस औरत को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाया था कि वह जादू टोना करती है। उसी औरत की आत्मा अब चुड़ैल बनकर बदले की आग में जल रही थी। राजेश ने यह तय किया कि उसे इस अन्याय का अंत करना होगा। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन बुजुर्गों से माफी मंगवाई जिन्होंने उस औरत के साथ अन्याय किया था। राजेश ने खुद जाकर पेड़ के पास माफी मांगी और प्रार्थना की कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिले। धीरे धीरे हवा शांत हो गई। चुड़ैल की प्रेतात्मा धीरे धीरे अदृश्य होने लगी और उसकी जलती आंखों में अब एक शांति थी। उसने आखिरी बार राजेश की ओर देखा और फिर हवा में विलीन हो गई। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई। राजेश ने इस बार गांव को अच्छे से विदा किया, लेकिन इस बार वह जानता था कि चुड़ैल की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। राजेश ने सोचा था कि बरगद के पेड़ के पास की चुड़ैल की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव में अब शांति थी, लोग खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे और किसी को उस पेड़ की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन राजेश की जिंदगी में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई थीं। शहर में रहते हुए भी उसे रात में बुरे सपने आने लगे। सपनों में वह फिर से उसी पेड़ के पास खड़ा होता और वहां चुड़ैल की चीखें उसे अपने पास खींच रही होती। हर बार वह पसीने से तरबतर उठता, दिल की धड़कन तेज और मन में एक अनजाना डर। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। एक दिन गांव से एक अनजान फोन कॉल आया। कॉल करने वाला गांव का एक नौजवान लड़का था जिसने बताया कि गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कई लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने रात के समय बरगद के पेड़ के पास किसी का साया देखा है। वह साया पहले से ज्यादा बड़ा और भयानक था और इस बार उसकी ताकत कई गुना ज्यादा महसूस हो रही थी। राजेश ने जब यह सुना तो उसके मन में फिर से वह डर जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। हो सकता है कि उसने शांति पाई हो, लेकिन उसका क्रोध अभी भी जिंदा था। राजेश ने गांव जाने का फैसला किया। इस बार उसके साथ उसका एक करीबी दोस्त विक्रम भी गया, जो तांत्रिक विद्या और आत्माओं के बारे में काफी कुछ जानता था। गांव पहुंचते ही दोनों ने पेड़ के पास का मुआयना किया। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। रात होते ही राजेश और विक्रम ने बरगद के पेड़ के चारों ओर पूजा सामग्री रखी और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता गया, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। वहां की हवा और ठंडी हो गई और तभी पेड़ के नीचे की जमीन फटने लगी। वहां से वही चुड़ैल निकली, लेकिन इस बार वह पहले से भी बड़ी और खौफनाक थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसके शरीर से एक अजीब रोशनी निकल रही थी जो उसके क्रोध को दर्शा रही थी। विक्रम ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और राजेश को आदेश दिया कि वह पीछे हट जाए। लेकिन जैसे ही विक्रम ने चुड़ैल के सामने तांत्रिक विद्या का प्रयोग शुरू किया, चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी जिससे जमीन हिलने लगी। विक्रम को जमीन से उठाकर हवा में फेंक दिया गया। चुड़ैल की ताकत इस बार असहनीय थी। राजेश अब समझ गया कि यह चुड़ैल सिर्फ तांत्रिक विद्या से शांत नहीं होगी। उसे कुछ और चाहिए था। उसे बदले की आग में जलने का कारण जानना था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या यह चुड़ैल अब भी किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा का इंतजार कर रही है जिसने उसके साथ अन्याय किया था?
राजेश ने हिम्मत जुटाकर चुड़ैल से सीधे संवाद करने का फैसला किया। उसने चुड़ैल से पूछा, क्या तुम अब भी अपने कातिल का इंतजार कर रही हो? चुड़ैल की चीखें थोड़ी धीमी हो गईं। उसकी आंखें राजेश पर टिक गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह उसकी बात समझ रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने राजेश को एक पुरानी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि जब वह चुड़ैल जिंदा थी, तब गांव के कुछ जमींदारों ने मिलकर उसका घर जलाया था। वे उसे गांव से निकालना चाहते थे और इसलिए उसे डायन का नाम देकर जिंदा जला दिया गया था। चुड़ैल की आत्मा अब उन जमींदारों के वंशजों का खून चाहती थी। राजेश ने गांव के मुखिया से बात की, जो उन जमींदारों में से एक के वंशज थे। मुखिया को इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार मुखिया ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और चुड़ैल से माफी मांगी। चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। इस बार वह सच में शांत हो गई थी, क्योंकि उसे आखिरकार न्याय मिल गया था। राजेश और विक्रम ने राहत की सांस ली। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, और इस बार हमेशा के लिए।